प्यारे साथियों नमस्कार। आप लोगों का फिर से स्वागत है, वेलकम है इस यूट्यूब के चैनल शिक्षा संग्राम में। तो मुझे उम्मीद है, आशा है आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अच्छे से ही होंगे। और यानी कि सबसे पहली बात ये, क्या मैंने कल कुछ एक क्वेश्चन बताया था आपका शॉर्ट्स में, जो यानी कि हमसे कुछ मिस्टेक हो गया था, यानी कि कुछ हड़बड़ी के कारण, यानी कुछ जल्दबाजी के कारण हमसे एक मिस्टेक हो गया था। तो दोस्तों, आज का हम लोग आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं एक पंक्ति से। क्या यानी कि मुश्किलों से हार जाना आसान होता है, मुश्किलों से हार जाना आसान होता है, जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। क्या मुश्किलों से हार जाना आसान होता है, जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को इस जिंदगी में कुछ नहीं मिला करते, क्या डरने वाले को इस जिंदगी में कुछ नहीं मिला करते, लड़ने वाले कदमों में जहान होता है, आसमान होता है। तो प्यारे साथियों, इस तरह से बने रहिए हमारे इस सिंपलीफिकेशन के वीडियो में। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। चलिए अब वीडियो का हम लोग आगाज करते हैं। तो यानी कल हमसे एक जल्दबाजी के कारण एक हमसे क्वेश्चन गलत बन चुका है, तो उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा, मुझे खाया जाए इससे। तो यानी कि हम पहले उस क्वेश्चन का हम निकाले थे, आपका 1/5 आंसर निकाले थे, लेकिन उसका आंसर होगा 5। तो यानी उसी क्वेश्चन को लेकर हम सबसे पहले हम उसी क्वेश्चन को भी टेस्ट करेंगे। तो हम आगाज करते हैं इस क्वेश्चन से। तो प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन हमसे कल गलत बन चुका था जल्दबाजी का, यानी कि हम कल यहाँ कर दिए थे आपका, कल हम यहाँ आपका कर दिए थे क्या, 1/5 कर दिए थे। और यानी कि आपका भागा 1/5, यानी कि इसको यानी कि का आपको हम मल्टीप्लिकेशन बदल दिए थे, फिर 1/5 कर दिए थे, ठीक है। तो यानी कि इसको हम यानी क्या किए थे, 1/5 कर दिए, फिर इसको मल्टीप्लिकेशन बदल दिए, 5 हो गया, ये 1/5, 5 कटा दिए थे। जबकि ऐसा नहीं होगा, तो इसका आंसर हम निकाले थे 1/5 कल शॉर्ट्स में। तो यानी कि ऐसा आंसर इसका नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हमसे कल ये जल्दबाजी का नहीं, हमसे गलत बन चुका था। इसका आंसर होगा क्या, आपका यहाँ देखिए भाई, क्या 1/5 है यहाँ पे आपका, तो यानी कि डिवाइडेड 1/5 ऑफ, यानी कि ऑफ को हम लोग पहले मल्टीप्लिकेशन में बदल देते हैं, क्या 1/5। तो पहले यानी कि हम लोग गुना का काम करते हैं, पहले हम मल्टीप्लिकेशन का काम कर लेते हैं, ठीक है। पहले का है तो का पहले काम करेंगे हम लोग, ऑफ का काम करेंगे। तो देखिए आप लोग, क्या 1/5 इंटू क्या होगा 1/25, ठीक है। तो यानी कि इसको हम लोग देखते हैं फिर, क्या 1/5, फिर इसको हम लोग बदल लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो 25 हो जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, आपका आंसर आपका 5 निकल जाएगा। तो आपका आंसर प्यारे साथियों, आपका आंसर इसका 5 हो जाएगा। तो हमसे एक जल्दबाजी का नहीं, हमसे गलत हो चुका था, तो इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। तो यानी अब हम लोग देखते हैं आपका, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या 4004, यानी कि घटाओ, यानी कि 4000 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, इसका आंसर क्या होगा। तो पहले साथियों देखिए, यानी कि पहले इसमें हम इसका काम कर लेते हैं, डिवाइड का काम कर लेते, डिवीजन का काम कर लेते हैं। तो हम लोग पहले आपका डिवीजन का काम कर लेते हैं, ठीक है। क्या 404 माइनस 4000, इसको पहले हम लोग बदल लेते हैं 1/10 में, ठीक है। 1/10 इसको मल्टीप्लिकेशन में बदल दिए, तो आपका ये 0 कट गया, ठीक है। अब इसमें से इतना घटाइए, आपका 3604 आपका इसका आंसर आ जाएगा। क्या इसका आंसर आपका इस तरह से आपका 3604 आ जाएगा। ये रहा आपके स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या 5 पावर डी हाफ प्लस 3 पावर डी हाफ, फिर आपका इंटू 5 पावर डी हाफ माइनस 3 पावर डी हाफ, यानी कि इसका हम लोग को सरलतम रूप लिखना है, इसका सिंपलीफिकेशन करना है। तो हम लोग इसका सिंपलीफिकेशन कैसे करेंगे, तो आप लोग जैसा कि जानते होंगे, ये आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपका, ये यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला भी आपका सेट हो रहा है। अब इसको ए मान लीजिए, ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है। यहाँ आ गया आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम जानते हैं क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम ए माने हैं आपका, क्या हम ए माने इसको, ठीक है। फिर हम बी माने हैं किसको, का हॉल इसका हो जाएगा आपका, तो रुकिए बड़ी व्याकरण देते, तो इसका हॉल इसका हो जाएगा, नहीं तो हम इसको पहले हॉल स्क्वायर नहीं बदलते हैं, ठीक है। हम इसको फिर बाद में आपका दिक्कत हो जाएगा, हम पहले इसको हॉल स्क्वायर नहीं बदलते, यानी कि हम पहले यहाँ पे एक काम कर लेते हैं आपका, यहाँ पे हम पहले एक काम कर लेते हैं, ये
एक काम ये कर लेते हैं कि आपका जो हाफ दिया हुआ है उसको हम पहले रूट में बदल लेते हैं, ठीक है। इसको हम पहले आपका रूट में बदल लेते हैं। ये आपका हम रूट में बदल लिए, तो उसके रूट में बदलने के लिए हम इसको एम मान लिए, इसको बी मान लिए, ठीक है। आपका ए आपका दिया है √5 प्लस √3, फिर आपका √5 माइनस √3, जो हम जानते हैं क्या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका आपका स्क्वायर कर लीजिए -√3 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि अब इसका स्क्वायर कीजिएगा आप, इसका 5 आ जाएगा इंटू -3 इक्वल टू आपका 2 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। यानी कि इसको बनाने के लिए पहले हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला इसको हम लोग सेट किए। सबसे पहले हम लोग ये किए क्या, जो आपका हाफ में था उसको, यानी कि हम लोग पहले इसको रूट में बदल लिए, उसके बाद हम इसको फॉर्मूले पर बना दिए। आप सभी को कल एक क्वेश्चन एक यानी कि फॉर्मूला बताया गया था क्या, यानी कि कल आप लोग को एक फॉर्मूला बताया गया था क्या, a³ माइनस b³ बट a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। आपको कल ये फॉर्मूला बताया गया, ठीक है, जिसका यानी कि आपका मान हो जाता है क्या, a प्लस b हो जाता है, ठीक है। उसी में बेस्ट ये आपका क्वेश्चन है क्या, 2.3 का यानी कि का होल क्यूब है माइनस 0.026 है, फिर बाय है 2.3 का होल स्क्वायर माइनस 0.69 प्लस 0.09। यानी कि इसको बनाने के लिए हमको इस फार्मूला हमको लाना पड़ेगा। आपका फार्मूला लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका दिया है 2.3, ठीक है, इसको ऐसे रहते, ये जो आपका है 0.3 का आपका होल क्यूब इसका हो जाएगा, क्योंकि 0.3 को आप का घन कीजिएगा तो 0.026 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ तो इतना ही हो जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ 0.3 इंटू 2.3, ठीक है। अगर इसको आप गुना करते हैं तो आपका ये निकल जाता है, फिर आपका देते हैं 0.3, ठीक है। तो यानी कि का होल स्क्वायर, यानी इसका मान हो जाता है आपका क्या, a प्लस बी। आपका ए हो गया, ये आपका ये ए हो गया और ये आपका बी हो गया, यानी कि 2.3 प्लस 0.3, ठीक है। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो आपका 2.6 आंसर निकल जाता है, और इसका आंसर आपका 2.6 हो जाता है। यानी कि सबसे पहले यानी कि इसको हम लोग क्या, ए और बी में इसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए, तब यानी कि a³ माइनस b³ बाय a स्क्वायर माइनस ab प्लस b का होल स्क्वायर पे ये आपका जो फॉर्मूला होता है बराबर होता है a प्लस बी, उसी पे हम लोग इसको बना दिए। तो हम लोग फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने ये रहा स्क्रीन के साथ। अब हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है देखिए, कि 20 डिवाइड यानी आपका 5 दिया हुआ है, ठीक है, फिर आपका डिवाइड 2 दिया हुआ है, डिवाइड 2 ही दिया हुआ है ना, हाँ आपका डिवाइड 2 ही दिया हुआ है, फिर आपका दिया प्लस 16, फिर आपका दिया 8, ये आपका भाग दिया हुआ है, फिर आपका मल्टीप्लिकेशन 2 है, फिर आपका प्लस है, फिर आपका 10 है, फिर आपका डिवीजन है, फिर आपका 5 है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर 3 डिवीजन 2 है, ठीक है। इसको नहीं हमको सॉल्व करना है, इसका आंसर आपका क्या निकलेगा, तो यानी हम देखते हैं निकाल के इसका आंसर क्या निकलता है। क्या हम लोग पहले यानी कि इसको बदल लेते हैं, पहले हम लोग भाग वाले काम को कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखिए पहले हम लोग भाग वाले काम को कर लेते हैं। क्या यानी कि आपका ये आ जाएगा 20/5, ठीक है। फिर यानी कि इसको हम क्या करते हैं, फिर 2, ठीक है, फिर आपका प्लस देते हैं, फिर आपका देते हैं यहाँ पे 16/8 मल्टीप्लिकेशन 2, फिर प्लस देते हैं, फिर आपका ये हो जाएगा 10/5 इंटू 3 आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इस तरह से आप देखिए ये आपका 4 आ जाता है, फिर 1/2 आ जाता है, फिर आपका 2 आ जाता है, फिर आप मल्टीप्लिकेशन 2 हो जाएगा, फिर यानी कि आपका यहाँ भी इसको आपका 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यानी कि इसको हम कटा दिए तो आपका यहाँ 4 हो गया, ठीक है। तो यानी कि हम लोग यहाँ तक का काम कर चुके हैं, आपका यहाँ तक का काम हो चुका है। फिर हम लोग देखिए हम लोग क्या करते हैं, क्या ये आपका फिर आपका ये 2 आप कटा दीजिए, ठीक है। हम ये 2 इस 2 को इस 2 से कटा दिए, आपका +3 आ गया, ठीक है, +3 आ गया। तो हम लोग इस 2 को इस 2 से कटाते हैं, तो आपका आंसर देखिए, आपका आंसर आपका 9 निकल के सामने आता है। तो क्या आपका आंसर इसका 9 निकल के सामने आता है क्या, यानी कि आपका ये 2 2 4
2663 आपका कितना हो जाता है 9 हो जाता है, यानी कि इस तरह से इसका आंसर आपका 9 निकल जाता है। ये रहा आपके स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो यानी इस क्वेश्चन को हमको इसका सिंपलीफिकेशन करना है, सरलता रूप करना है। तो देखिए ये जो आपका है, ये आपका दिया हुआ है बार ब्रैकेट, ठीक है। बार ब्रैकेट के बारे में कल हम आप लोग को बताए थे। क्या सबसे पहले आपका बार ब्रैकेट का ही काम किया जाता है। तो आपका क्या आता है, क्या स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, तब उसके बाद क्या आता है माफ कीजिएगा, उसके बाद फिर हम लोग काम करते हैं आपका लार्ज ब्रैकेट, तो हम लोग डिवीजन, उसके बाद हम लोग काम करते हैं ऑफ का, उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन। मतलब रिजल्ट आता है क्या आपका बोर्ड मास, ठीक है। यहाँ बोर्ड हो गया आपका, यहाँ मास हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया ब्रैकेट के बारे में देता है। ये आपका ऑफ हो गया, का हो गया डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो यानी कि इस तरह से हम लोग पहले ये आपका बार ब्रैकेट आ जाता है, पहले हम लोग इसका काम कर लेते हैं। तो साथियों प्यारे मित्रों, तो देखिए आप प्यार से, तो ये आपका 3 हो गया, तो आपका यहाँ 4 हो गया, पहले हम इसका काम कर लेते हैं, आपका यहाँ 1 हो जाएगा। जानते हैं आपका यहाँ 1 ही होगा। और ये हमको क्वेश्चन सही नहीं लग रहा है, आप लोग को लाइव चैट में मत बोलिए गलत क्वेश्चन है ये, आपका क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, क्या करेंगे, 3, ठीक है। माइनस से तो गुना नहीं होगा, आप 2 लिखिए, ठीक है, 3 लिखिए। अगर यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग, अगर आप 3 माइनस कर देते हैं, तो यानी कि आपका यहाँ हो जाता है 9, ठीक है। अगर आप यहाँ 3 लिख देते हैं तो कोई बात नहीं होता है, लेकिन बात ये होता है आपका क्या 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। लेकिन आपका ये आंसर माइनस में निकल रहा है प्यारे साथियों, का यहाँ आपका माइनस में निकल रहा है, लेकिन इसका माइनस में नहीं निकलना चाहिए आंसर। तो यानी कि हम लोग क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, क्या 2 माइनस 3 4 इंटू, यहाँ बार ब्रैकेट की है, तो इस तरह से शायद यहाँ आपका माइनस होना चाहिए, ठीक है, यहाँ आपका माइनस होना चाहिए, यहाँ आपका माइनस होना चाहिए। तो इस तरह से आपका बन जाता है, ठीक है। यहाँ माइनस करते हैं हम, ठीक है, यहाँ आपका माइनस होगा, आप लोग सही बोल लेते हैं, यहाँ आपका क्या क्वेश्चन गलत है, लेकिन ये क्वेश्चन रियली गलत है क्वेश्चन आपका। अब इस क्वेश्चन को हम सही कर दिए, क्या यहाँ आपका माइनस है, ठीक है, यहाँ आपका माइनस है। तो 2 माइनस इसको कर देते हैं 3 माइनस 3, ठीक है। तो 2 माइनस 0 हो जाएगा, ये आपका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको फिर से आप लोग समझ लीजिए, क्या क्या क्वेश्चन है, क्या 2 माइनस मिडिल ब्रैकेट 3 माइनस क्या आपका स्मॉल ब्रैकेट 4 माइनस 3 4 माइनस 3 माइनस 2 के ऊपर आपका क्या है, आपका बार ब्रैकेट दिया हुआ है, ठीक है। पहले हम लोग बार ब्रैकेट काम किए, उसके बाद हम लोग क्या किए, यहाँ पे माइनस हुआ तो फिर हम लोग यहाँ इस पे मल्टीप्लिकेशन कर दिए, गुना कर दिए, गुना किए तो 3 माइनस 3 आ गया आपका, 3 माइनस 3 इक्वल टू आपका 0 आ जाता है। 0 से किसी भी संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो जो संख्या आता है वही आपका रिजल्ट होता है। तो ये प्यारे साथियों इसका आंसर आपका 2 हो गया। देखिए आपका क्वेश्चन आता है मॉडुलस का, यानी कि आपका क्वेश्चन मॉड का आ जाता है, मॉडुलस से क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि ये क्वेश्चन आपके मोड पे है। पहली बात हम लोग ये समझ आते हैं, क्या मोड पे अगर आंसर आपका मोड के अंदर रहता है, तो मोड के अंदर अगर आपका कोई यानी कि अंक आपका माइनस में है, आंसर लास्ट में क्वेश्चन में, यानी कि मोड के अंदर वहां छेड़खानी नहीं करना है। लास्ट में हम लोग जब आंसर निकालते हैं, अगर मोड पे आंसर निकलता है उसके अंदर अगर माइनस रहता है तो उसका आंसर आपको प्लस में हो जाता है, क्योंकि अगर वो प्लस में रहेगा तो प्लस में होगा। मोड के अंदर कोई संख्या माइनस प्लस रहने पर उसका आंसर आपका माइनस में निकलता है। तो प्यारे साथियों आपका मॉडुलस मोड बेस्ट क्वेश्चन है, तो इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए क्या मोड 2
इक्वल टू 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 6 -6 फिर माइनस आपका 8 हो जाएगा। ठीक साथियों, तो देखिए आपका फिर यहाँ क्या हो जाता है, 4 माइनस आपका ये आ जाता है 14। तो यानी कि देखिए आपका ये आ जाता है मॉड 10। हम अभी बताए थे आपको, अगर मॉड के अंदर लास्ट अगर आपका आंसर निकल रहा है मॉड के अंदर, अगर कोई संख्या आपके मॉड के अंदर माइनस में नहीं, तो उसका आंसर हम लोग क्या करते हैं, उसका आंसर हम लोग प्लस में कर देते हैं। तो इसका आंसर आपका +10 यानी कि 10 हो जाएगा। ये रहा आपके स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या यानी कि 48 माइनस 12 मल्टीप्लाई आपका 3 है प्लस 9 है, फिर बट्टे में दिया आपका 12 माइनस 9 पे डिवीजन आपका 3 दिया है। तो यानी कि हम लोग पहले काम कर लेते हैं इसका डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का। तो देखिए हम लोग काम करते हैं, ऊपर में हम लोग काम कर लेते हैं आपका मल्टीप्लिकेशन का। तो यानी कि आपका 48 माइनस 36 प्लस 9 हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 12 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 1/3। आपका 3 3 कट जाएगा और 3 9 कट जाएगा 3 से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या, आप यानी कि प्लस वाले को प्लस में जोड़ दीजिए, आपका कितना हो जाएगा 2, यानी कि 57 हो जाएगा। 57 माइनस 36 बाय आपका 9 हो जाएगा। तो यानी कि आपका ये आपका 21/9 हो जाएगा बट्टे 7/3। तो प्यारे साथियों, आज का हम लोग क्लास यहीं तक रखते हैं। तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपका। क्या नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, क्या हम लोग कैलेंडर पढ़ेंगे, यानी कि रीजनिंग बेस्ड हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं कैलेंडर में। तो प्यारे साथियों, कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप जो हमने कल सोर्स बताया था, उस सोर्स अगर हम कुछ गलती भी किए थे सोर्स में, तो यानी हम जल्दबाज में गलत कर दिए थे बनाने में, तो प्यारे साथी माफ कीजिएगा। उसके लिए हम खैर दिले कि उसका आंसर हम फिर से आपका यहाँ बोर्ड में हम तभी फर्स्ट में उसको ही लेके आए थे जो हम बता दिए हैं। तो यानी कि उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। तो यानी कि प्यारे साथियों, इस तरह से अपना प्यार दुलार इन हम छोटे भाइयों पर बना कर रखिएगा। और यानी कि इस तरह से यानी कि अब आपका ये फैमिली बहुत ही धीरे धीरे यानी कि बड़ा होते जा रहा है। आपका शिक्षा संग्राम फैमिली यानी कुछ प्रोग्रेस कर रहा है। तो प्यारे साथियों, आप भी तो इस हमारे परिवार में अवश्य जुड़े, और यानी कि इस परिवार से आप भी भागीदारी जरूर ले। तो प्यारे साथियों, हम लोग आज आपका सिंपलीफिकेशन का पार्ट 2 भी आपका खत्म हो चुका है। पार्ट 1 का वीडियो हम कल दे चुके थे, आज हमारा पार्ट 2 का वीडियो था। तो प्यारे साथियों, हम लोग फिर उसी लाइन को लेकर इस क्लास को समाप्त करते हैं। क्या क्या मुसीबत से हार जाना आसान होता है? क्या मुसीबत से हार जाना आसान होता है? जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वाले की इस जिंदगी में कुछ नहीं मिला करते, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है, आसमान होता है। तो प्यारे साथियों, थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यानी कि और बगल वाले बेल आइकन को जरूर से तुरंत ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बगल वाले बेल आइकन को जरा दबाए, और यानी कि लाइक करे, कमेंट करे। जल्द ही जल्द यानी कि आपका ये आने वाला है कल कैलेंडर बेस्ट क्वेश्चन। और जानी आपको ये भी मालूम होगा, कल हमारा आने वाला है आपका भोकाल बेज भी। भोकाल बेज का कल आपका समास यानी कि भोकाल बेज आपका जो हिंदी व्याकरण का था वो भी आपका बताया जाएगा। कल लगभग आप लोग को लगभग 3 या 4 वीडियो निकल आप लोग को जाएगा। तो यानी कि प्रयास है हमारा, क्या यानी कि जल्द ही आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराया जाए। तो यानी कि सेटअप भी तैयार कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, आप लोग कल भोकाल बेज में जरूर से जरूर आइएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा भोकाल में बेज में। जैसे यानी कि आप लोग आरंभ प्रचंड बेज में जो हिंदी का अपना प्यार बनाए रखे थे हमारे भाई बंधु बहन, तो वैसे ही हमारा इस भोकाल बेज में भी आने वाला है। तो अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो आपका कल हम रीजनिंग बेस्ड भी क्वेश्चन लाने वाले हैं जो कैलेंडर पे आधारित होगा। तो प्यारे साथियों, आज इतना ही। थैंक यू सो मच, लव यू। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग।